माफिया अतीक अहमद की 9 ऐसे बयान जिसे जानकर कहेंगे इसने ये तब ऐसी बातें कैसे कह दी। अतीक ने 21 साल पहले पोस्टमार्टम वाले से कहा था मुन्ना खोपड़ी आराम से खोलना। अतीक की 9 बयान जिसमें अपने लिए दहशत और दूसरों के लिए भी दहशत थी। जी हां, अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके कई ऐसे बयान हैं जो दोबारा से चर्चा में आ गए। लोग सुन रहे हैं। उसने कभी अपनी लाठी के जोर की बात कही, कभी अपने मर्डर के तरीके की, कभी मायावती पर सवाल उठाए, तो कभी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। आइए जानते हैं अतीक के ऐसे ही 9 बयान। मेरी खोपड़ी आराम से खोलना। साल 2002 की बात है। माफिया अतीक अहमद किसी परिचित के पोस्टमार्टम के दौरान प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचा था। अंदर शवों का चीरफाड़ करने वाले 2 कर्मचारियों को मिलने के लिए बुलाया। उनसे परिचित के पोस्टमार्टम की जानकारी ली। बातचीत के दौरान अतीक ने 500 के 2 नोट निकालकर दोनों कर्मियों की मुट्ठी में रख दिए और मजाकिया अंदाज में बोला, सुनो मुन्ना, जब हम यहाँ आऊब तब हमार खोपड़ी जरा आराम से खोली हो, छैनी हथौड़ा चलावे में थोड़ा रहम करी हो। 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। उसके कनपट्टी से सटाकर गोली मारी गई। जब शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो अतीक के 21 साल पुराने उस बयान की फिर से चर्चा होने लगी। सड़क के किनारे पड़े मिलब। साल 2004 की बात है। अतीक अहमद फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहा था। इस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उसने कहा, एनकाउंटर होगा या पुलिस मारेगी या कोई अपनी ही बिरादरी का सिरफिरा, सड़क के किनारे पड़े मिलब। उसी दौरान एक अन्य इंटरव्यू में अतीक ने अपने अंजाम के बारे में कहा था, सबको पता है अंजाम क्या होना है, कब तक टाला जा सकता है। एक इंटरव्यू में अतीक को बताया गया था कि वो उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। इस पर अतीक ने कहा था, पंडित जी की तरह हम नैनी जेल में भी रहे हैं, वो किताबें लिखे वहां, हमें अपने हिस्ट्री शीटर की वजह से जाना पड़ा। अल्लाह ने हमारी लाठी में भी ताकत दी। मई 2016 में प्रतापगढ़ के रानीगंज में एक मुशायरा हुआ था। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद थे। उनको हाल ही में यश भारती सम्मान मिला था। अतीक अहमद भी पहुंचा। अतीक ने अपने भाषण में कहा, मैं 5 मर्तबा विधायक रहा, सांसद रहा। अल्लाह ताला ने इज्जत दी, शोहरत दी, उसका लाख लाख शुक्र है। लाठी में भी ताकत दिया, लेकिन अगर कहीं मुझको कमी का एहसास होता है तो इल्म की कमी का एहसास होता है। मैं बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूँ। मुलायम की सरकार में मुसलमान सीना तान कर चलता है। 2016 में प्रतापगढ़ के सम्मेलन में अतीक अहमद ने कहा, एक साहब कह रहे थे मुलायम सिंह की सरकार में इतने दंगे हो चुके हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, हालांकि कुछ बात मन से कहने की नहीं होती। जब मायावती या बीजेपी की सरकार रहती है तो मुसलमान घर पर दबकर रहते हैं। मुलायम की सरकार में सीना तान कर चलते हैं, यही लोगों को नागवार गुजरता है और दंगे होते हैं। 2 करोड़ दो और टिकट लो। अतीक अहमद उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे। 2016 के एक सम्मेलन में बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में कहा था, मायावती के कौन हैं? कोई नहीं है। वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और टिकट लेकर चले जाओ। इलाहाबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी भाग के ना बच पाओ वो। अतीक के जुल्म का शिकार प्रयागराज के बमरौली का एक प्रॉपर्टी डीलर जैद खालिद भी है। अतीक की मौत के बाद जैद अपनी आप बीती मीडिया को बताता है, 22 नवंबर 2018 की घटना है। सुबह 7 बजे उसका अपहरण कर देवरिया जेल ले जाया गया। वहां अतीक बैठा था। देखते ही बोला, बड़का प्रॉपर्टी डीलर बन गए हो, धोखा मना किए हैं, विष्णुपुरी वाली जमीन ना खरीदी हो। उसके बाद अतीक के गुर्गों ने उसे उल्टा लटका दिया और घेर कर सैकड़ों लाठियां बरसाई। इसके बाद अतीक आया और बोला, दोबारा ऐसा गलती की हो तो जिंदा ना बचबो। इलाहाबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी भाग के ना बच पाओ वो। जैद ने जनवरी 2019 में धूमनगंज थाने में अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई चल रही है। जहां गलत हो रहा हो तो हाथ से रोक दो। साल 2016 की बात है। अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर नैनी की एक यूनिवर्सिटी में मारपीट के आरोप लगे। इस घटना पर सफाई देते हुए अतीक ने एक वीडियो जारी किया। अतीक ने कहा, जहां गलत हो रहा हो तो हाथ से रोक दो, हाथ से रोकने लायक नहीं हो तो जबान से रोक दो, जबान से भी नहीं रोक सकते तो मन में बुरा कहो। इसके बाद अतीक ने एक शेर भी सुनाया, किसी मजलूम पे जुल्म होता देखकर खामोश रह जाना मेरे करीब बगावत है फरमाने इलाही से। योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर, ईमानदार और मेहनती। अक्टूबर 2022 में गुजरात की साबरमती जेल में कैद बाहुबली माफिया अतीक अहमद को पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट लाया गया था, जहां उसके सुर बदले बदले नजर आए। उसने पत्रकारों से कहा, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं। 12 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। रास्ते में पत्रकारों से अतीक ने कहा, सरकार कह रही है मुझे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब सिर्फ रगड़ा जा रहा है। अब हमारे औरतों और बच्चों को परेशान न करें, माफियागिरी खत्म हो गई। तो ये थे अतीक के 9 बयान जो सुर्खियां बटोर रहे हैं।